दो पार्टी हैं ए और बी। एक पार्टी को 80 लाख वोट मिला है और दूसरी पार्टी को 50 लाख। बहुमत किसका माना जाएगा? देखो, जिसका बहुमत, जिसको जनता ने चुना बहुमत, तो उसका माना जाएगा। ये जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, क्या क्या लगता है भाई मैं एक बताऊँ, सब मतलब ही है। कसम कहता हूँ, हम नहीं मानते किसी मोदी हम ये, मैं अगर पार्टी तो मानता ही नहीं किसी, सब मतलब ही है। 200 बात, जब आपको ज्यादा वोट मिल रहा है तो आप गठबंधन क्यों कर रहे हो? आप मेरा सवाल ये है, आप किसी सांसद विधायक को खरीदते क्यों हो? उसको खरीदते क्यों हो? खरीद भी बनी बनी सरकार को तोड़ते क्यों हो? ये जो राजनीतिक चर्चा चल रही है, क्या क्या लगता है भाई मैं एक बताऊँ, सब मतलब ही है। कसम कहता हूँ, हम नहीं मानते किसी मोदी हम ये, मैं अगर पार्टी तो मानता ही नहीं किसी, सब मतलब ही है। देखिए, हम राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल करिए। जनता के बहुमत की परिभाषा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दो पार्टी हैं ए और बी। एक पार्टी को 80 लाख वोट मिला है और दूसरी पार्टी को 50 लाख। बहुमत किसका माना जाएगा? देखो, जिसका बहुमत, जिसको जनता ने चुना बहुमत, तो उसका माना जाएगा। जो आप कह रहे हो कि 80 लाख वोट मिले और 50 लाख, 80 लाख को चलो जी, वो सरकार उसकी बननी चाहिए। सरकार बननी चाहिए जी। सरकार उसकी बननी चाहिए जिसको जनता ने ज्यादा चुना, जिसको ज्यादा वोट मिला। लेकिन ये 272 का जो आंकड़ा है कि जिसके 272 सांसद होंगे वो सरकार बनाएगा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। कैसे नहीं है? मतलब 272 का जो आप कह रहे हो कि 272 पे सरकार बनेगी, तो जो 272 का जो आंकड़ा लेके आएगी जो पार्टी, वो सरकार बनाएगी। उससे ज्यादा का जो सीटें लेके आएगी। जब ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि 272 सांसद, एक मिनट सुन लीजिए आप, 272 सांसद कह रहे हैं कि ये तो जो उनको वोट मिलता तो है, कैसे जवाब देंगे? वोट नहीं, 200 बात, जब आपको ज्यादा वोट मिल रहा है तो आप गठबंधन क्यों कर रहे हो? आप मेरा सवाल ये है, आप किसी सांसद विधायक को खरीदते क्यों हो? उसको खरीदते क्यों हो? खरीद भी बनी बनी सरकार को तोड़ते क्यों हो? तो गठजोड़ तो फिर तभी होता है ना जब संख्या पूरी करते हैं 272 की। हाँ, तो यही कह रहे हैं, जब 272, या तो एक होता है प्री पोल अलायंस और एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। ठीक है जी, दोनों के अंदर गठबंधन देखा जाता है। पर अगर जब आपके पास बहुमत नहीं मिला, तो आपने मध्य प्रदेश में जैसे हुआ, जिस तरीके से सरकार टूटी गई और विधायकों को खरीदा गया, तो क्या था? अब हिमाचल प्रदेश में ही देख लीजिए आप, जो 6 विधायकों को बागी किया गया, बागी जो हुआ, किस वजह से हुआ था? जब भी तो हम कह रहे हैं कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले बहुमत उसका मानो। आप ये जो सदस्य सीटों का जोड़ क्यों बिठाते हो? जब हमने RTI लगाई, सत्य बहुमत ने पता किया कि ये 272 का जादुई आंकड़ा से बनाने का कोई नियम कानून है संविधान में, तो जवाब आया राष्ट्रपति कार्यालय से कि नहीं, ये तो राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन, अपना विवेक है और चली आ रही परंपरा है, उसके आधार पर बना रही है। यानी कि राष्ट्रपति जिसको बोल दे वो उसके पक्ष में वो 272 का खरीद करके, भ्रष्ट समझौते करके, जैसे वो पूरा करके दिखाए आंकड़ा, वैसे सरकार बनाए। तो हमारा यही कहना है, ऐसे में तो एक भ्रष्ट राजनीति हुई। वो सरकार गरीबों के लिए कैसे काम कर सकती है? जो सवाल तो यही है, कैसे गरीबों के साथ वो काम? आप ये जो भाई साहब कह रहे हैं 272 का जो आंकड़ा है उस पे मत जाओ, और जो कह रहे हैं वोटिंग पे ज्यादा जाओ। ठीक है जी, जिसके पास सीट की जनसंख्या नहीं है ना, चुनाव आयोग का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है। अब 543 सीटें हैं, उसका आधा 272 जो किसी भी उसमें पार्टी के पास होगा, वो गठबंधन कर ले और उसके अंदर आ जाए।